आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि 3D सम और कंसोलिडेट फंक्शन क्या होता है और इनको यूज कैसे किया जाता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले हम 3D सम के बारे में जानेंगे, लेकिन 3D सम को समझने से पहले हमें यह भी जानना जरूरी है कि 2D सम क्या होता है। यहाँ पर देखिए, यदि मुझे रो वाइज सम निकालना है तो मैं यहाँ पर ऑल्ट के साथ में इक्वल बटन प्रेस करूंगा तो रो वाइज सम हमारा निकल कर आ जाएगा। इसी तरीके से यदि मैं कॉलम वाइज सम निकालना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं ऑल्ट के साथ में इक्वल बटन प्रेस करूंगा तो हमारा कॉलम वाइज सम निकल कर आ जाएगा। इसको कहा जाता है 2D सम। अब यहाँ पर देखिए, मैंने कुछ शीट्स बना रखी हैं जिसमें जनवरी का सेल्स डेटा इस शीट में मौजूद है, फेब का सेल्स डेटा इस शीट में मौजूद है और मार्च का सेल्स डेटा इस शीट में मौजूद है। अब मैंने टोटल नाम की एक और फोर्थ शीट क्रिएट कर रखी है। इस शीट में मैं इन तीनों शीट का सम निकालना चाहता हूं, तो इसको बोलेंगे 3D सम। तो आइए इसको भी यूज करने का तरीका सीखते हैं। आपने तीनों शीट में देखा कि जिस डेटा रेंज का मुझे सम करना है वो डेटा रेंज B2 सेल से स्टार्ट हो रही है, तो इसलिए मैं यहाँ पर B2 सेल पर क्लिक करूंगा और इक्वल के साथ में लिखूंगा सम, ब्रैकेट ओपन करूंगा। ब्रैकेट ओपन करने के बाद अब मैं जैन शीट पर क्लिक करूंगा। जैन शीट पर क्लिक करने के बाद मैं इस तरीके से B2 सेल सिलेक्ट कर लूंगा। अब यहाँ पर B2 सेल को सिलेक्ट करने के बाद मैं शिफ्ट के साथ में मार्च शीट पर क्लिक करूंगा। शिफ्ट के साथ में मार्च शीट पर क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि तीनों शीट सिलेक्ट हो गई हैं। अब मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर दूंगा तो हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है और तीनों शीट के B2 सेल का सम यहाँ पर निकल कर आ चुका है। इसी फॉर्मूले को सभी सेल में अप्लाई करने के लिए आप इस तरीके से पहले इसको इस साइड में ड्रैग कर सकते हैं। अब इसको इस साइड में ड्रैग करके सभी सेल में अप्लाई कर सकते हैं। अब चेक करके भी देख लेते हैं कि 3D सम ने हमें सही रिजल्ट दिया है या नहीं दिया है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं जैन शीट पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर लिखा है B2 सेल में 1,20,000 और फेब शीट की B2 सेल में लिखा है 1,00,000, मतलब कि अब यहाँ पर 2,20,000 हो गए हैं। इस तरीके से मार्च शीट पर क्लिक करूँ तो यहाँ भी 1,00,000 लिखा है, तो मतलब कि टोटल वाली शीट में 3,20,000 सम आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और क्लिक करके देखिए यहाँ B2 सेल में 3,20,000 रुपए लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि 3D सम हमें बिल्कुल सही रिजल्ट दे रहा है। अब हमने 3D सम को यूज करने का तरीका सीख लिया, लेकिन 3D सम की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि 3D सम को यूज करने के लिए सभी शीट की सभी सेल की लोकेशन सेम होनी चाहिए। यदि लोकेशन हम चेंज करेंगे तो 3D सम हमें सही तरीके से रिजल्ट नहीं देगा। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए हम एक्सेल के एक और बेहतरीन फीचर कंसोलिडेट को यूज करने का तरीका सीखेंगे। कंसोलिडेट फंक्शन को यूज करने से पहले मैं फेब शीट पर क्लिक करूंगा और इस तरीके से पूरी डेटा रेंज को सिलेक्ट करके इसकी लोकेशन चेंज कर दूंगा। इसी तरीके से मार्च शीट पर क्लिक करूंगा और पूरी डेटा रेंज को सिलेक्ट करने के बाद इसकी भी लोकेशन चेंज कर दूंगा। मैं इन डेटा रेंज की लोकेशन इसलिए चेंज कर रहा हूं क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूं कि कंसोलिडेट में सभी शीट में डेटा रेंज की लोकेशन अलग अलग भी हो सकती है। अब मैं यहाँ पर प्लस बटन पर क्लिक करके एक न्यू शीट क्रिएट कर लूंगा और यहाँ डेटा पर क्लिक करके कंसोलिडेट पर क्लिक करूंगा। कंसोलिडेट पर क्लिक करते ही मेरे सामने इस तरीके का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें यहाँ पर आपको फंक्शन लिखा दिखाई दे रहा है। इसके ड्रॉप डाउन पर जब मैं क्लिक करूंगा तो आपको यहाँ पर बहुत सारे फंक्शन दिखाई देंगे, जैसे कि सम, काउंट, एवरेज, मैक्स। तो मेरे केस में मैं सम पर क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर मुझे रेफरेंस लिखा दिखाई दे रहा है। इस रेफरेंस वाले बॉक्स में मुझे सभी शीट की डेटा रेंज को सिलेक्ट करके ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मैं जैन शीट में जाऊंगा। अब मैं इसकी पूरी डेटा रेंज को इस तरीके से सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पर ड्रॉप डाउन पर क्लिक कर दूंगा। ड्रॉप डाउन पर क्लिक करने के बाद अब मुझे ऐड पर क्लिक कर देना है। अब दोबारा से मैं फैब शीट में जाऊंगा। फैब शीट में जाने के बाद मैं पूरी डेटा रेंज इस तरीके से सिलेक्ट कर लूंगा और ऐड बटन पर क्लिक कर दूंगा। अब मैं मार्च की शीट में जाऊंगा और पूरी डेटा रेंज को इस तरीके से सिलेक्ट करके ऐड पर क्लिक कर दूंगा। अब मेरी तीनों शीट की डेटा रेंज का रेफरेंस यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए, मुझे टॉप रो लिखा दिखाई दे रहा है। यदि मैं टॉप रो को सिलेक्ट कर लूंगा तो तीनों शीट में जो टॉप रो थी वो यहाँ पर भी क्रिएट हो जाएगी। इसी तरीके से लेफ्ट कॉलम को सिलेक्ट कर लूंगा तो तीनों शीट में जो लेफ्ट कॉलम थी वो भी यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, क्रिएट लिंक टू सोर्स डेटा, इसको सिलेक्ट करने से फायदा ये होगा कि तीनों शीट में जब भी मैं कोई चेंज करूंगा तो ऑटोमेटिक वो हमारी कंसोलिडेट वाली शीट में भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। अब मैं तीनों को सिलेक्ट करके ओके पर क्लिक कर दूंगा। ओके पर क्लिक करते ही हमारा फंक्शन अप्लाई हो चुका है। तो देखिए, तीनों शीट का सम होकर यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए, एक आउटलाइन भी क्रिएट हो गई। ये आउटलाइन कुछ नहीं बल्कि एक ग्रुपिंग है। यहाँ पर देखिए, यदि मैं खलील के सामने प्लस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मुझे खलील की जैन का सेल्स, फेब का सेल्स और मार्च का सेल्स दिखाई देगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक मैंने आपको जो भी कुछ बताया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब यदि मैं इसके सोर्स डेटा में कुछ भी चेंज करूंगा
तो वो चेंज यहाँ पर ऑटो अपडेट हो जाएगा। तो इसको भी चेक करके देख लेते हैं। यहाँ पर जैन वाली शीट में खलील के नेम के आगे 1,20,000 लिखा है। मैं यहाँ पर लिख दूंगा 1 लाख। 1 लाख लिखने के बाद मैं यहाँ पर चेक करूंगा कि क्या यहाँ पर ऑटो अपडेट हुआ है या नहीं हुआ। तो देखिए यहाँ पर भी ऑटो अपडेट हो चुका है। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।